हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं AK2 क्वांटम सीरीज का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रिवर इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ओके, और अन्य कई सारे जो है कि क्वांटम सीरीज का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लिया है। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी हम लोग 2 यूनिट तक डिस्कस कर लिए हैं। अगर अभी तक आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर इंजीनियरिंग, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा क्वांटम सीरीज का। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 1, उसके बाद से यूनिट 2, और इस प्रकार से जो है टोटल 5 यूनिट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए समय को वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सब फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा हुआ है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट। कई बार आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पूछा हुआ है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि डिस्कस एलुवियल फ्लूड प्लेन रिवर एंड रिवर इन हिल, यानी कि जो रिवर है हिल एरिया में और प्लेन एरिया में, उसके अबाउट जो है कि आपको डिस्कस करना है। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी ऑफ द रिवर बेसिन। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका रिवर इन हिल्स एरिया रीजन। ओके, जो हिल्स रीजन में जो रिवर्स होते हैं उनके अबाउट आपको लिखना है। इसे हम बेसिकली अपर रीचेज जो है कि रिवर के नाम से भी जानते हैं, आप इसे याद रखेंगे। द रिवर जनरली टेक ऑफ फ्रॉम द माउंटेनियस एंड फ्लो थ्रू हिली रीजन बिफोर ट्रेवर्सिंग द प्लेन्स। ओके, कह रहा है कि जो रिवर इस प्रकार का जो जहाँ से इसका रिवर का उद्गम होता है, ओके, तो बेसिकली माउंटेन से निकलता है और धीरे धीरे जो है कि उससे पहले हिली जो भी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, हिली रीजन होते हैं, उससे पास करता है। और यानी कि बिफोर ट्रेवर्सिंग द प्लेन, यानी कि प्लेन जो एरिया है, रीजन है, उसमें पहुंचने से पहले वो हिली रीजन से पास करता है। ओके, दिज अपर रीच ऑफ रिवर मे बी टर्म एज रिवर इन हिल्स। दे कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। ओके, फर्स्ट रॉकी रिवर स्टेज एंड सेकेंड बोल्डर रिवर स्टेज। रॉकी रिवर स्टेज को हम इंसिस्ट रिवर भी के नाम से जानते हैं। सेकंड है आपका ऐसा रिवर जो प्लेन एरिया में हो, अर्थात एलुअल फ्लूड प्लेन्स, रिवर इन एलुअल फ्लूड प्लेन्स, जिसे हम लोअर रिचेस रिवर भी कहते हैं। तो इसके अबाउट में आपको हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। फ्रेंड्स, आज से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़ जाइए। साथ में अगर वीडियो को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज रिवर रीचेस इन द जिग जैग फैशन, यानी कि जो प्लेन रीजन में रिवर जब पहुंचती है तो आप देखते होंगे कि इस फॉर्म में इस प्रकार से जिग जैग के फैशन में फ्लो करती है। ओके, विच डे फ्लो कार्ड मेंडरिंग। ओके, इस प्रकार की फ्लो को हम मेंडरिंग कहते हैं। ओके, द मेंडर फ्रीली फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, यानी कि वन बैंक से अनदर बैंक से क्या होता है, फ्री होता है। एंड कैरी सेडिमेंट विच इज सिमिलर टू बेड मटेरियल। ओके, मटेरियल गेट्स इरोडेड कॉन्स्टेंटली फ्रॉम द कॉनकेव बैंक, यानी कि आउटर एज जिसे बोलते हैं, ऑफ द बेंड एंड गेट्स डिपॉजिट आइदर ऑन द कॉन्वेक्स साइड, जिसे कॉन्वेक्स को यानी कि इनर साइड एज बोलते हैं, ऑफ सक्सेसिव बेंड आर बिटवीन टू सक्सेसिव बेंड टू फॉर्म अ बार। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रिवर इन फ्लूड प्लेन कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज, जो प्लेन रीजन में रिवर होता है उसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, जैसा कि फर्स्ट है एग्रेडिंग रिवर, उसके बाद से आपका डिग्रेडिंग रिवर,
देन आप स्टेबल, फोर्थ है ब्रेडेड डेल्टाई। ओके, तो ये 5 टाइप्स के हो गए आपका प्लेन रिवर में जो क्लासिफाइड किया गया, प्लेन रिवर की जो प्लेन रीजन में जो रिवर है। ओके, देन आपका थर्ड है टाइडल रिवर, जो सी के बैंक पर यानी कि समुद्री तट पर जो रिवर बेसिकली होती हैं। द टेल रीचेज, ऐसी रिवर जिनका जो टेल होता है, ओके, वो समुद्र में जाकर मिलता है, यानी कि द टेल रीच ऑफ रिवर एडजॉइनिंग द ओशियन आर अफेक्टेड बाय द टाइड्स इन द ओशियन। ओके, तो इस प्रकार की क्या है, जो टाइड से जो प्रभावित होती हैं। ओके, जो समुद्र का जल होता है नदियों में आ जाता है, तो इस प्रकार की रिवर टाइडल रिवर्स कहलाते हैं। द ओशियन वाटर सेंटर द रिवर ड्यूरिंग द फ्लूड टाइड एंड गोज आउट इनटू द ओशियन ड्यूरिंग द एप टाइड। थर्ड पॉइंट है द रिवर देयरफॉर अंडरगोज periodically rise and fall in its water level depending upon the nature of tides। जो टाइड होता है समुद्र पर, वो उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि जो रिवर है उसकी जो वाटर लेवल है, राइज और फॉल जो है उसकी डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ टाइड पर। ओके, द डिस्टेंस अप टू विच द टाइडल अफेक्ट इन एक्सपीरियंस डिपेंड अपॉन various factors such as shape and configuration of river, the tidal range, freshet, discharge, etc. ओके, सेकेंड है आपका बी, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूड हाइड्रोग्राफ। ओके, फ्लूड हाइड्रोग्राफ के बेस पर रिवर को जो क्लासिफाइड किया गया है बेसिकली 2 टाइप्स के किया गया है, फ्लैशी रिवर एंड वर्जिन रिवर। The river may be classified on the basis of stage and nature of their fluid hydrograph into following 2 steps. First is fleshy river and second is virgin river। तो चलिए देख लेते हैं फ्लैशी रिवर क्या होता है और वर्जिन रिवर क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्लैशी रिवर। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन को एक बार चेंज करके पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन फ्लैशी एंड वर्जिन रिवर। तो सबसे पहले फ्लैशी रिवर के बारे में हम जान लेते हैं। इट इज फ्लोड राइज एंड फ्लोड फॉल इन रिवर इज सडन, यानी कि जब रिवर में सडनली जो है कि फ्लोड जो है कि राइज हो जाता है, फ्लोड फॉल हो जाता है। तो इस प्रकार के जो रिवर होते हैं उसे हम फ्लैशी रिवर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन फ्लैशी रिवर द फ्लूड फ्लो therefore occur suddenly and rise and fall of water level is very quick। the fluid hydrograph are very steep, यानी कि जब फ्लूड लेवल राइज और फॉल जो है काफ़ी सडनली होगा, यानी कि सडनली जो है कि राइज और फॉल होता है, तो ऐसे में जो हाइड्रोग्राफ होगा वो भी काफ़ी स्टीप होगा। ओके, इंडिकेटिंग फ्लूड ऑल ऑफ सडन, यानी कि ये क्या इंडिकेट करेगा कि ऑल ऑफ द सडनली जो है कि राइज और फॉल हुआ है फ्लूड। ओके, नेक्स्ट है आपका वर्जिन रिवर के बारे में जान लेते हैं। इन डिजर्ट जोन, जो डिजर्ट जोन होता है, रेगिस्तानी क्षेत्र जो होता है, अ रिवर वाटर में कम्प्लीटली ड्राई बिफोर इट ज्वाइन अनादर रिवर। जब तक इसमें कोई जैसे कि रेगिस्तानी क्षेत्र जो रिवर फ्लो करती हैं उसमें कोई दूसरा रिवर जो है कि ज्वाइन न करे, तब तक जो भी रिवर होगा वो क्या होगा, ड्राई हो सकता है। ओके, किसी ओशियन में कांटेक्ट में ना हो तो। ओके, सच अ रिवर इज कॉल्ड अ वर्जिन रिवर। तो इस प्रकार की जो रिवर होती है उसे क्या कहते हैं, वर्जिन रिवर कहते हैं। आफ्टर फ्लोइंग फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सोर्स द वाटर ऑफ सच अ रिवर डिसअपियर ड्यू टू हाई परकोलेशन और ड्यू टू एक्सेसिव इवापोरेशन, यानी कि जो डिजर्ट रीजन होगा उसमें आप जानते हैं कि परकोलेशन भी हाई रेट होगा, उसका जो भी वाटर होता है वो या तो इवापोरेट हो जाएगा और हाई परकोलेशन के कारण डिसअपियर हो जाता है, इस कारण से ड्राई भी हो जाता है। देयर आर सेवरल वर्जिन रिवर इन द स्टेट ऑफ कच्छ एंड राजस्थान, यानी कि कई सारे जो हैं कि आपको वर्जिन रिवर मिल जाएंगे कच्छ और राजस्थान वाले
क्षेत्र में। ओके, सेकेंड है आपका डिफरेंस बिटवीन एग्रेडिंग एंड डिग्रेडिंग रिवर। जैसा कि ऊपर आपको इसके बारे में हमने डिस्कस किया, लेकिन डिटेल से हम जान लेते हैं एग्रेडिंग क्या होता है और डिग्रेडिंग क्या होता है। ओके, इफ़ द रिवर इज कलेक्टिंग सेडिमेंट, यानी कि अगर कोई रिवर है कलेक्ट कर रहा है क्या, सेडिमेंट जो कलेक्ट कर रहा है, तो इस प्रकार के रिवर यानी कि बेड स्लोप पर जो है कि जो रिवर होता है उसके बेड पर सेडिमेंट कलेक्ट करता है, तो ऐसे रिवर को हम बोलते हैं एग्रेडिंग रिवर। बेसिकली सिल्टिंग के कारण होता है। ओके, इट इज कॉल्ड एन एग्रेडिंग और एन एक्रीटिंग टाइप्स रिवर। ओके, एन एग्रेडिंग टाइप रिवर इज अ सिल्टिंग रिवर। ओके, जो एग्रेडिंग टाइप का रिवर होता है वो सिल्टिंग रिवर होता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। सच अ रिवर इंक्रीज इट्स बेड स्लोप, इस प्रकार का जो रिवर होता है बेड स्लोप को इंक्रीज कर देता है, विच इज कॉल्ड बिल्डिंग अप ऑफ स्लोप। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एग्रेडिंग रिवर है, सिल्टिंग के कारण जो है कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सिल्टिंग हुआ और धीरे धीरे आगे जाकर स्लोप फॉर्म जो है कि क्रिएट कर लिया है। और ये है आपका ओरिजिनल इनडेक्वेट बेड स्लोप। ओके, ओरिजिनल जो बेड स्लोप है ये, और फाइनल जो बेड स्लोप है आफ्टर सिल्टिंग या ग्रेडिंग वो है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका द सिल्टिंग में बी ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज हैवी सेडिमेंटेशन लोड। जो सिल्टिंग होता है हैवी सेडिमेंट लोड के कारण भी हो सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन अक्रॉस द रिवर। ओके, जो रिवर है उसमें किसी एक ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, बाधा के कारण हो सकता है, सच जैसे कि डैम और वियर सडन इंट्रूशन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम अ ट्रिब्यूटरी एक्सेट्रा। ओके, दिस टाइप ऑफ रिवर यूजुअली हैज स्ट्रेट एंड वाइड रीचेज विद shoal in the middle which shift the fluid, dividing the flow into a number of braided channel। ओके, नेक्स्ट है आपका डिग्रेडिंग रिवर। डिग्रेडिंग इसका ठीक अपोजिट है, जैसा कि सिल्टिंग के कारण होता था, तो जो डिग्रेडिंग होता है वह स्कोरिंग के कारण बनता है। ओके, इफ अ रिवर बेड इज कॉन्स्टेंटली गेटिंग स्कोर्ड टू रिड्यूस एंड dissipate available excess land slope as shown इस फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, then the river is known as degrading river। okay, it may be found earlier above the cutoff or below a dam or a weir or barrage। ये बेसिकली कहाँ पर पाया जाता है, जो कट ऑफ होता है उसके ऊपर, या बिलो द डैम, जो डैम होता है उसके नीचे, या वियर के नीचे, या बैराज के नीचे। ओके, इस प्रकार का फॉर्म जो है कि पाया जाता है डिग्रेडिंग रिवर। ओके, तो ये हो गया आपका ओरिजिनल, जैसा कि स्कोरिंग किया गया है। स्कोरिंग के साथ जो फाइनल था, ओरिजिनल आपका जो है देख पा रहे हैं ए था, और आफ्टर स्कोरिंग जो है कि ए फॉर्म क्रिएट हो गया है। ओके, तो फाइनल बेड स्लोप ये है आफ्टर स्कोरिंग, तो इसे बोलते हैं डिग्रेडिंग रिवर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रिवर। ओके, तो जो इंडियन रिवर है बेसिकली इसको टू टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। हिमालयन रिवर, ऐसी रिवर्स जो हिमालयन रीजन से निकलती हैं। ओके, और जो प्लेन एरिया से यानी कि साउथ और सेंट्रल इंडिया में जो निकलती हैं, जो रिवर निकलती हैं, जो हिमालय से नहीं निकलती हैं, उसे नॉन हिमालयन रिवर कहते हैं। ओके, तो हिमालयन क्या कौन सी होती हैं, दिज रिवर टेक ऑफ फ्रॉम हिमालयन एंड फ्लो थ्रू एलुवियल प्लेन। ओके, हिमालयन से होते हुए प्लेन एरिया में जो है कि फ्लो करती है। द डिराइव देयर वाटर फ्रॉम रेन ड्यूरिंग मानसून, मानसून के क्षेत्र में इसमें रेन के कारण जो है कि वाटर फिल रहता है। जबकि विंटर सीजन की बात करें तो इसमें जो है कि स्नो के पिघलने के कारण, मेल्टिंग के कारण जो है कि समर सीजन में भी वाटर होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं इसमें पूरे वर्ष जो है कि वाटर रहता है। दीज रिवर आर ऑलमोस्ट पेरिनियल एंड कैन गिव डिपेंडेबल यील्ड थ्रू आउट द ईयर। दीज रिवर कैरी हग सेडिमेंट बिकॉज ऑफ टू रीजन, जो बहुत बड़ा जो है कि सेडिमेंट ये बहाकर लाता है अपने साथ। इसका जो रीजन है, फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है द हिमालयन रॉक्स आर सॉफ्ट,
जो हिमालयन रॉक्स हैं सॉफ्ट होना उसका और फ्रीएबल होना, फर्स्ट रीजन है। सेकेंड क्या है, हिमालयन जोन particularly the northeastern part is susceptible to earthquake। जो नॉर्थ ईस्टर्न का क्षेत्र है हिमालयन रीजन का, वो अर्थक्वेक से ज़्यादा प्रभावित है। ओके, डिस्टर्बेंस, अर्थक्वेक से डिस्टर्बेंस पार्ट है, काजिंग लैंडस्लाइड्स होता है। ओके, एंड इंक्रीज रॉक सेडिमेंटेशन, और यही सब जो है कि रॉक की सेडिमेंटेशन को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर। जैसे कि जो इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर की बात करें तो गंगा हो गया, ओके, इंडस, झेलम, चेन्नई, रावी, ब्यास, सतलज, गंगा, गंडक, घाघर, गोमती, कोसी, ब्रह्मपुत्र, एक्सेट्रा, ये सारी जो कौन सी रिवर हैं वो एग्जाम्पल है हिमालयन रिवर के। नॉन हिमालयन रिवर कौन कौन से हैं इसके बारे में हम भी जान लेते हैं। नॉन हिमालयन रिवर के बारे में, दे आर नॉन पेरिनियल रिवर, यानी कि ये क्या होती है, पूरे वर्ष इसमें जल होने की संभावना नहीं होती है, इस कारण से नॉन पेरिनियल रिवर भी कहते हैं। द रिसीव देयर मेजर वाटर, जो बहुत संख्या में, अधिक संख्या में जो जल रिसीव करती हैं इस प्रकार की नदियाँ नॉन हिमालयन रिवर, वो केवल जो है कि रेनी सीजन पर डिपेंड करती हैं। ओके, वर्षा पर निर्भर करती हैं। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ ईयर दे में ड्रा वाटर फ्रॉम ग्राउंड वाटर एज बेस फ्लो। ओके, द फ्लो इज सेंट्रल एंड साउथ इंडिया एंड टेक ऑफ फ्रॉम अरावली, विंध्याचल एंड सतपुरा माउंटेन रेंज। इन सारे रेंज में इन सारे जो है कि नदियाँ होती हैं। चंबल, महानंदी, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा, एक्सेट्रा, ये सारी कौन सी हैं, नॉन हिमालयन रिवर हैं। दिज रिवर आर मच मोर स्टेबल दैन द हिमालयन रिवर। जो हिमालयन रिवर है उससे कहीं ज़्यादा जो है कि ये नदियाँ स्टेबल हैं। एंड पोज लेसर प्रॉब्लम, और जो है कि लेसर प्रॉब्लम जो है कि पोज करती हैं, एज दे फ्लो थ्रू नॉन एलुवियल सॉइल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन हिमालयन एंड नॉन हिमालयन रिवर is the boundary hashed by the left bank of river Satluj, right bank of river Yamuna and Ganga, जो कि इलाहाबाद में, ओके, आफ्टर इलाहाबाद के बाद, एंड लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र एज कैन बी सीन इन द मैप ऑफ इंडियन रिवर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये हो गया हिमालयन एंड नॉन हिमालयन रिवर के अबाउट। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन, जो है कि बेड लोड क्या होता है, सस्पेंडेड लोड क्या होता है, और वाश लोड क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे बेड लोड के। बेड लोड क्या होता है। द टर्म बेड लोड डिस्क्राइब पार्टिकल्स इन फ्लोइंग फ्लूइड। जो फ्लूइड फ्लो करता है उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ओके, तो दैट आर ट्रांसपोर्टेड अलोंग द बेड। जो बेड के अलोंग जो है कि जो भी रिवर होता है वो बेड के अलोंग जो है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं छोटे छोटे। तो बेड लोड इज कॉमन कंप्लीमेंट्री टू सस्पेंडेड लोड एंड वाश लोड। ओके, जनरली बेड लोड डाउन स्ट्रीम विल बी स्मॉलर and more redundant than bed load upstream, a process known as downstream fining. Next point, this is due to attrition and abrasion which result from the stones colliding with each other and against the river channel, thus remaining the rough texture and reducing द साइज ऑफ पार्टिकल्स। ओके, सस्पेंडेड लोड के बारे में हम जान लेते हैं। सस्पेंडेड लोड इज द पोर्शन ऑफ सेडिमेंट दैट इज कैरिड बाय द फ्लूइड फ्लो विच सेटल स्लोली एनफ सच दैट इट ऑलमोस्ट नेवर टच द बेड। ओके, इट इज मेंटेन्ड इन सस्पेंशन बाय द टर्बुलेंस इन द फ्लोइंग वाटर एंड
consist of particle generally of the fine sand, silt and clay size. ओके, नेक्स्ट है वाश लोड. ओके, वाश लोड के अबाउट जान लेते हैं. द पार्ट ऑफ सस्पेंडेड लोड which is composed of particle size smaller than those found in appreciable quantities in the bed materials. It is in near permanent suspension and therefore is transported through the stream without deposition. The discharge of wash load through a reach depends only on the rate with which these particles become available in the catchment area and not on the transport capacity of flow. ओके, ये हो गया आपका वाश लोड. अब हम जान लेते हैं साल्टेशन मेथड ऑफ बेड लोड ट्रांसपोर्टेशन. ओके, जो बेड लोड ट्रांसपोर्टेशन के जो साल्टेशन मेथड है उसके बारे में हम जान लेते हैं. साल्टेशन मेथड होता क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे साल्टेशन और उसके बाद से उसके प्रोसेस के बारे में. ओके, साल्टेशन इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पार्टिकल ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लूइड सच एज विंड एंड वाटर. जो विंड या वाटर या जो भी ट्रांसपोर्टेड एजेंट होते हैं उसके द्वारा जो है कि पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्पेसिफिक टाइप्स के. तो इस प्रकार के साल्टेशन कराते हैं. ओके, इट आकर्स व्हेन लूज मटेरियल्स. ओके, व्हेन लूज मटेरियल्स रिमूव्ड फ्रॉम अ बेड एंड कैरिड बाय फ्लूइड बिफोर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बैक टू द सरफेस. एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल इंक्लूड पेबल्स ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर्स. ओके, sand drift over desert surface, soil boiling over field and snow drift over smooth surface. प्रोसेस की इसकी बात कर लेते हैं. तो प्रोसेस क्या है, एट ए लो फ्लूइड विस्कोसिटी लूज मटेरियल रोल्स डाउन स्ट्रीम स्टेइंग इन कॉन्टैक्ट विद द surface. This is called creep. This force exerted by fluid on the particles are only enough to roll the particles around the point of contact with surface. Okay, next point, once the wind speed reaches a certain value term the impact of fluid threshold, the drag and lift force exerted by the fluid and sufficient to lift some particles from the surface. These particles are accelerated by the fluid and pulled downward by gravity, causing them to travel in roughly ballistic trajectories. If a particle has obtained sufficient speed from the acceleration by a fluid, it can eject other particle in saltation which propagates the process. Okay. नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस पार्टिकल कुड आल्सो डिसइंटीग्रेट ऑन इम्पैक्ट और इजेक्ट मच फाइनर सेडिमेंट फ्रॉम द सरफेस. इन एयर दिस प्रोसेस साल्टेशन bombardment creates most of the dust in dust storm. In river, the process repeats continually, gradually eroding away the river bed but also ट्रांसपोर्टिंग इन फ्रेश मटेरियल फ्रॉम अपस्ट्रीम. जैसा कि आप यहाँ पर फिगर देख पा रहे हैं, वाटर है. ओके, बेड रिवर का बेड है, यहाँ से पार्टिकल्स है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फिर यहाँ पर सेडिमेंट हो रहा है, फिर ट्रांसपोर्ट. इस प्रकार से जो है कि इसे बोलते हैं साल्टेशन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिवर मार्फोलॉजी. रिवर मार्फोलॉजी के बारे में आपको पूछ रहा है. एक्सप्लेन रॉस-जन क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ रिवर इन डिटेल. ओके, रॉस-जन क्लासिफिकेशन को डिफाइन करने के लिए और रिवर मार्फोलॉजी के द्वारा आप जो है कि क्या समझते हैं उसके बारे में आपको डिफाइन करना है. रिवर मार्फोलॉजी के बारे में जान लेते हैं. द टर्म रिवर मार्फोलॉजी. ओके, रिवर मार्फोलॉजी मीन्स होता है आकृति विज्ञान. ओके, तो जो नदी आकृति विज्ञान एंड इट्स सिनोनिम्स कह सकते हैं स्ट्रीम मार्फोलॉजी आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ रिवर चैनल एंड हाउ दे चेंज इन शेप एंड डायरेक्शन ओवर टाइम. द मार्फोलॉजी
of a channel is function of a number and process and the environmental condition, including the composition and erodibility of the and bank. Erosion comes from the power and consistency of the current and can affect the formation of the river path. Third point है also vegetation and the rate of plants growth, availability of sediment, the size of composition of the sediment moving through the channel, okay, the rate of sediment transport through the channel and the rate of deposition on the flood plain, bank, bars, bed and regional aggregation or degradation due to subsidence or uplift. Okay. River morphology can also be affected by human interaction, which is a way the river responds to a new factor how the river can change its course. Okay. Next point है a example of human induced change in river morphology is dam construction, which alters the ebb flow of alluvial water and sediment, therefore creating or shrinking estuarine channel. रासजन अब बात कर लेते हैं, ये हो गया मार्फोलॉजी के बारे में। अब बात कर लेते हैं रासजन क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। ओके, तो जो रासजन स्ट्रीम क्लासिफिकेशन इज ए सिस्टम ऑफ नेचुरल रिवर इन विच मार्फोलॉजी अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीम characteristic are organized into relatively homogeneous stream type. This is widely used method for classifying stream and river based on common pattern of channel morphology. इसमें पॉइंट वाइज करके कुछ हम लर्न कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। द सेप्टिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्ट्रीम क्लासिफिकेशन सिस्टम आर एज फॉलो। फर्स्ट है प्रिडिक्ट river behavior from its efficiency, develop specific hydrologic and sediment relationship for a given stream type and its state. Third है provide mechanism to extrapolate site specific date to stream reaches having similar characteristic. And fourth है provide a consistent frame to of reference for communicating stream morphology and condition among a variety and discipline and interested parties. एंड जो आपका सेकेंड पॉइंट है द 4 लेवल ऑफ रासजन मेथड एज फॉलोइंग। जो रासजन मेथड है उसका 4 लेवल है। फर्स्ट लेवल है आपका जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ओके, इट कैटेगराइज स्ट्रीम टाइप इनटू लेटर ए से जे के बीच जो है कि इसको कैटेगराइज किया गया है बेस्ड ऑन द जियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक दैट रिजल्ट फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ बेसिन रिलीफ लैंड फ्रॉम एंड वैली मार्फोलॉजी। सेकेंड पॉइंट है दिस इज ए जनरल वे इन विच मार्फोलॉजी ऑफ ए स्ट्रीम कैन बी डिस्क्राइब। इट कैन बी डिटरमाइंड थ्रू topography and landform maps, aerial imagery and geospatial data. सेकेंड है आपका मार्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन, ये है आपका सेकेंड लेवल। ओके, इन कैरेक्टराइज स्ट्रीम टाइप बाय यूजिंग नंबर। इसमें क्या है ए से जी तक करते थे, इसमें है नंबर में जो है कि कैटेगराइज किया गया 1 से 6 in addition to letter A to G to include the assessment of the channel cross section, longitudinal profile and plane form pattern. Okay, second है cross section measurement include a stream enrichment ratio with a depth ratio and dominant substrate. The longitudinal and plane form measurement consist of a slope, stream bed feature, sinuosity and meander with ratio. Okay, it is a quantitative
quantitative morphology assessment of the stream reach, which provide greater detail from data collected in the field for the implementation into land management decision. Okay, थर्ड पॉइंट है, थर्ड लेवल है असेसमेंट ऑफ स्ट्रीम कंडीशन एट डिपार्चर फ्रॉम द पोटेंशियल। फर्स्ट पॉइंट इसमें है इन डिस्क्राइब द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ ए स्ट्रीम एज इट रिलेटिव टू इट्स स्टेबिलिटी रिस्पांस पोटेंशियल एंड फंक्शन। सेकेंड पॉइंट है दिस लेवल इंक्लूड एडिशनल मेजरमेंट सच एज सेडिमेंट सप्लाई, चैनल स्टेबिलिटी एंड फ्लो रीजन which further describe the condition or state of stream. Okay, फोर्थ एंड लास्ट लेवल है रासजन का फील्ड डाटा वेरिफिकेशन। ओके, इट वेरीफाई द प्रोसेस रिलेशनशिप इन फर फ्रॉम द प्रीवियस थ्री लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस लेवल इज टू डिटरमाइन एम्पिरिकल रिलेशनशिप फॉर यूज इन प्रिडिक्शन, लाइक एग्जाम्पल डेवलप मैनिंग्स वैल्यू फ्रॉम मेजर्ड वेलोसिटी। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका जो है कि रिवर इंजीनियरिंग। इस प्रकार जो है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है कि यूनिट फर्स्ट का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 2। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू।